अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे ही आपको हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए कुरान मुक़द्दस में नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम अक़वाल ज़र्री में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सारी बातों के बारे में हमने जाना। आज मज़ीद हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की चंद बातों के बारे में जानेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसके बाद अक़वाल ज़र्री प्रोग्राम में हम हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों के बारे में भी जानेंगे। उनके बाद सहाबाए किराम और औलियाए किराम की बातों के बारे में भी हम जानेंगे अपने इसी प्रोग्राम में अक़वाल ज़र्री में। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो देना चाहे तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहे वो ताउन कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएं और हमारे मदरसे या मस्जिद में जो भी आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस की सूरह ताहा में फरमाया, और जिसने मेरी याद से मुँह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। यानी अगर कोई इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ज़िक्र से अपने आप को दूर रखता है तो ना कभी उसको सुकून मिल सकता है और ना ही कभी उसकी ज़िंदगी में वुसाअत आ सकती है, बल्कि उसकी ज़िंदगी हमेशा तंग होकर रह जाती है और हमेशा वो तंग ज़िंदगी के ही साथ इस दुनिया में रहता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पे फरमाया, और मेरे बंदों से फरमाओ वो बात कहें जो सबसे अच्छी हो, बेशक शैतान उनके आपस में फसाद डालता है। बेशक शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है। हज़रात मोहतरम, सूरह बनी इसराइल की इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये फरमा दिया कि मेरे बंदों से फरमाओ। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि आप मेरे बंदों से ये फरमा दीजिए कि वो वही बात कहें जो सबसे अच्छी हो, क्योंकि ज़बान ही के ज़रिए इंसान जहन्नम में भी जाता है और जन्नत में भी जाता है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इंसान दो चीज़ों की ज़मानत मुझे दे तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी अगर कोई इंसान अपनी ज़बान और अपनी शर्मगाह की हिफाजत की ज़मान दे कि मैं इन दोनों की हिफाजत करूँगा तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। यानी अगर कोई इंसान अपनी शर्मगाह को सिर्फ़ और सिर्फ हलाल जगह पर इसको लगाए, इसी तरह अपनी ज़बान से सिर्फ वही बात बोले जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसको जायज़ करार दिया है, और कोई भी ऐसी बात ज़बान से ना निकलने दे जो कि जायज़ नहीं है, तो ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत जैसी अजीम नेमत से नवाजता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर हुजूर के ज़रिए ये अपने बंदों से फरमाया कि ऐसी बात बोले जो सबसे अच्छी हो। फिर आगे अल्लाह ने ये भी बता दिया कि ये इस वजह से है क्योंकि शैतान जो है वो आपस में फसाद डालता है, और ज़बान ही के ज़रिए बहुत सारी बातें इंसान के मुंह से निकलती है और फिर बड़े बड़े फसाद, लड़ाई झगड़े और बहुत बड़े बड़े फसादात जन्म लेते हैं। तो इसीलिए वही बात बोले इंसान जो सबसे अच्छी हो, और इस वजह से भी कि बेशक शैतान आदमी का खुला हुआ दुश्मन है। जब उसने आदम को नहीं छोड़ा तो आदम की औलाद आदमी को कैसे छोड़ेगा, इसीलिए इससे हमेशा बच के रहे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इब्राहीम में भी फरमाया, और तुम्हें बहुत कुछ मुँह मांगा दिया हुआ, और अगर अल्लाह की नेमतें गिनो तो शुमार न कर सकोगे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर फरमा दिया कि
तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दो नहीं, तुमने जो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुमको दिया। यहाँ तक कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो कभी भी शुमार नहीं कर सकोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि अल्लाह की नेमतें कोई इंतहा और कोई शुमार को नहीं है। हमारी हर सांस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक अजीम नेमत है, और अगर हम नेमत नहीं मानते तो इसको सांस को थोड़ी देर के लिए हम रोक के दिखा दें, और रोक के इसको 5-10 मिनट के लिए रोक के दिखा दे, पता चल जाएगा कि ये सांस कितनी बड़ी नेमत है। हम इस दुनिया में रहते हैं या यहाँ से चले जाते हैं, पता चल जाएगा कि ये अल्लाह की कितनी अजीम नेमत है ये सांस। इसी तरह अल्लाह ने हज़ारों लाखों बल्कि बेशुमार नेमतें हर इंसान को अता फरमाई हैं। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह इब्राहीम की ही एक आयत में फरमाया, और याद करो जब तुम्हारे रब ने सुना दिया कि अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा, और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख्त है। हज़रात मोहतरम, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि अगर जो हमने तुमको नेमतें दी हैं, अगर तुम हमारी इन नेमतों पर शुक्र अदा करोगे और हमारा एहसान मानोगे कि ये सारी नेमतें हमारे रब ने हमको दी है, तो मैं तुम्हें और दूंगा। क्योंकि जितना ज़्यादा नेमतों का शुक्र करोगे उतना ही ज़्यादा नेमतें बढ़ती जाएंगी। इसमें तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। हकीकत यह है कि उस कमाल के बाद नेमतें अता करने वाली ज़ात अल्लाह की है। अगर तुमने कोई कसब भी किया तो उस कसब के बाद उस कसब के बाद जो एक कमाल तुमको मिला या उस कसब के बाद जो नेमत मिली वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है, ये समझ लो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान मानो। और अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और नेमतें अता फरमाऊंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बहुत सख्त है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बनी इसराइल की ही एक आयत में फरमाया, और रिश्तेदारों को उनका हक दे, और मिस्कीन और मुसाफिरों को और फजूल ना उड़ा, बेशक उड़ाने वाले शैतानों के भाई हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनका भी तुम पर हक है, उनका भी हक दो, और मिस्कीन और मुसाफिर को भी उनका हक दो, और फजूल खर्ची मत करो, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई होते हैं। अगर कोई इंसान फजूल खर्ची करता है, जहाँ पर खर्च करना रहता है वहाँ पर खर्च नहीं करता, और जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया है वहाँ पर वो खर्च करता है, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी अल्लाह का रास्ता है, यानी मदरसे हैं, मस्जिद है, ये सब अल्लाह के अजीम जगह हैं जहाँ पर हमें खर्च करना चाहिए। और जब इन पे खर्च करने की बात आती है तो सिर्फ हमारे जेब से बमुश्किल कहीं ज़कात निकल भी गई तो हम समझते हैं हमने बहुत कुछ दे दिया, जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मकामात पे कुरान मुक़द्दस में सदका यानी जो नफली सदक़ात हैं उनके बारे में अल्लाह ने कुरान में बहुत सारे मकामात पे फरमाया। कुरान की शुरुआत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, मुत्तक़ियों की पहचान ये है कि जो भी हमने उनको रिस्क दिया है वो उसे हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। तो ये समझ लें कि इसमें कोई ज़कात का हुक्म नहीं है, ये तो अल्लाह ने सदक़ाए नाफिला यानी उस सदक़े के बारे में हुक्म दिया है जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में नहीं दिया बल्कि उनके फ़ज़ाइल बयान फरमाए। और अगर कोई इंसान उन सदक़ात को अदा करता है तो यकीनन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बहुत बड़ा मक़ाम अता फरमाता है। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मकाम पे फरमाया, सूरह बकरा की ही एक आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, और अल्लाह के रास्ते में लड़ो उनसे जो तुमसे लड़ते हैं, और हद से आगे ना बढ़ो क्योंकि अल्लाह हद से आगे बढ़ने वाले को पसंद नहीं फरमाता। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया कि सिर्फ तुम्हें अल्लाह के रास्ते में उन्हीं से जंग करना है, उन्हीं से जिहाद करना है जो तुमको मिटाना चाहते हैं, जो तुमको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम ऐसा भी है जो अमन पसंद है, शांति वाला है, तो उसको हाथ भी मत लगाना। उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हमें यह पैगाम दिया, अल मुस्लिम मन सलिम अन्नास मिन लिसानी व यदी, मुसलमान तो हकीकत में वो
وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دنیا کے کسی بھی انسان کو ذرہ برابر تکلیف نہ پہنچے، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، مسلمانوں کا قتل کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بھگانے کے لیے کمر کس لے، تو یہ سمجھ لو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت کا یہی حکم ہے کہ ان سے لڑو اللہ کے راستے میں جو تم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہے، اور حد سے آگے نہ بڑھو، یعنی ان پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ حد سے آگے بڑھنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے آگے فرمایا ایک اور مقام پہ، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ سورہ رات کے اس آیت میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ اللہ کسی بھی قوم کو اسی وقت بدلتا ہے جب وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے، اور اگر کوئی انسان خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ اللہ رب العزت بھی اس کو نہیں بدلتا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کچھ یوں کہا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود ہی خیال نہ ہو اپنی حالت بدلنے کا۔ یعنی انسان اگر اپنے آپ کو خود ہی بدلنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اللہ رب العزت بھی اسے کبھی نہیں بدلے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ سورہ طلاق کی ایک آیت میں فرمایا، اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اسی قابل جتنا اسے دیا ہے، قریب ہے اللہ دشواری کے بعد آسانی فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اس میں واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اللہ کسی پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھا سکتا ہے، اس سے زیادہ کسی پر ذرہ برابر بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ شریعت، قرآن و حدیث کی باتیں یا شریعت کی باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ اتنے بھاری اگر ہوتے تو ذرہ برابر کسی بھی انسان کو یہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ یہ بہت آسان ہے، لیکن اگر کوئی ادا ہی نہ کرنا چاہے تو الگ بات ہے، اس میں ذرہ برابر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو، ہر انسان، ہر مسلمانوں پر ان کو جو ڈالا ہے تو یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ہمارے لیے ایک عظیم نعمت ہے اللہ رب العزت کی جانب سے، اور اگر ہم ان کو فالو کریں گے اور ان پر عمل کریں گے تو اللہ ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، اسی طرح آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو، بے شک ہرگز زمین کو نہ تم چیر ڈالو گے اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچو گے۔ اس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ زمین پر بہت پیار سے، بہت ادب اور بہت تواضع و انکساری کے ساتھ چلا کرو، اس پہ اکڑ کر اور گھمنڈ کے ساتھ مت چلا کرو، کیونکہ تم اس طرح زمین کو چیر نہیں ڈالو گے اور اتنا بھی بلند ہو کے جو سینہ چوڑا کر کے جو چلتے ہو پہاڑوں کے برابر بھی نہیں بن جاؤ گے۔ اس لیے تواضع و انکساری کے ساتھ زمین پر چلو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے ہوں نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ کہہ دیا کہ اگر تمہارے ماں باپ ہیں اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں ہی بوڑھے ہو جائیں تمہارے سامنے تو ان کو اف تک نہ کہنا، کیونکہ اگر تم نے ان کو اف کہا تو تمہارے دنیا و آخرت دونوں ہی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ سمجھ لینا کہ ماں باپ ہی تمہاری اس دنیا اور آخرت دونوں ہی کی کامیابی و کامرانی کی ایک چابی ہیں، دونوں کو راضی کرو تبھی اللہ رب العزت تم سے خوش ہوگا۔ حضرات محترم، اللہ نے کہا کہ ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں جھڑکنا بھی نہیں، اور ان سے بہت تعظیم اور عزت کے ساتھ ان سے بات کرنا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پہ فرمایا، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اور پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئے تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے۔ حضرات محترم، اس میں اللہ رب العزت نے ان عورتوں کے متعلق فرمایا کہ اگر تمہیں تمہاری بیوی پسند نہیں ہے اور کوئی عورت تم کو اچھی نہیں لگتی تو ان سے جو ہے اچھا برتاؤ کرو، اس وجہ سے کہ تم کو اچھی نہیں لگتی تو ان پر ظلم نہ کرو، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہ کرو، کیونکہ کوئی چیز تمہیں اگر ناپسند ہے تو اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے، یعنی امید ہے کہ اللہ رب العزت اس میں تمہارے لیے عظیم بھلائی رکھا ہو، اسی لیے ان سے بہت حسن اخلاق سے اور بہت بھلائی کے ساتھ ان سے پیش آؤ۔ یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی اللہ رب العزت کی تعلیم ہے۔ حضرات محترم، یہ چند آیتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے
اخبار زرعی نامی جو ہمارا پروگرام ہے محمدی چینل پر، اس میں ہم نے ابھی تک اللہ رب العزت کی بہت ساری باتوں کے بارے میں جانا. اب ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ سے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر ہمارے آقا و مولا کا کیا کیا فرمان ہے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے. آخر ہمارے آقا و مولا کے کیا فرمان ہے، اور اس کے بعد ہم اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی باتوں کے بارے میں بھی جانیں گے، اور مزید انبیاء کرام کی بھی باتوں کے بارے میں بھی جانیں گے کہ آخر بقیہ نبی ہم سبھی کی ہدایت کے لیے انہوں نے کیا فرمایا. ان تمام باتوں کے بارے میں ہم انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے. ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے، اور ہماری تمام کی تمام ویڈیوز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہر ایک تک اللہ و رسول کا پیغام پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.